वीरों की धरती जिला गाजीपुर, और जिला गाजीपुर में मेरा गांव, और उसी गांव के 5 किलोमीटर दूरी पर बसा है धामुपुर। और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस पे नया शो इंडिया में काबा। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं उस जगह जो 1965 की लड़ाई में शहीद हो गए, लड़ते लड़ते जिन्होंने तीन टैंक को ध्वस्त कर दिया, वीर अब्दुल हमीद और उनकी पत्नी रसूलन बीबी के पार्क में। लेकिन सरकार बदलती है, सरकार आती है, सरकार लगातार वादे करती है कि हम यह कर दिखाएंगे, लेकिन क्या आज तक जो पार्क बना है लीजेंड वीर अब्दुल हमीद का, वहाँ पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और आज आपको दिखाएंगे कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद जो आरसीएल गन से उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसकी तस्वीर और साथ साथ उन दो महापुरुषों की तस्वीर जो जिला गाजीपुर में बसती है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि बगल में शहीद वीर अब्दुल हमीद जी और बगल में उनकी पत्नी रसूलन बीबी जो इस दुनिया में नहीं है। और आपको बता दें यही आरसीएल गन है जो जीप के ऊपर रखी गई है और इसको बनाया गया है। एक लिखा भी यहाँ पे गया है कि परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद आरसीएल स्मारक, ये स्मारक है उनका और ये आरसीएल गन है। अब हम आपको दिखा दें थोड़ा सा कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह से सेवा की जाती है। सबसे बड़ी भैया, यहाँ तो ना तो सफाई होती है, ना तो यहाँ सफाई करने वाला कोई कर्मचारी रखा गया। बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम जो है कि शहीदों के सम्मान में बड़ा कुछ कर दिखाते हैं, लेकिन बड़ा कुछ कर दिखाने के साथ साथ जो स्मारक है वहाँ इतना सारा कूड़ा होता है। आप बता दीजिए, इतना कूड़ा है और कोई देखेगा तो क्या कहेगा। भैया, हम पहुंचे थे वीर अब्दुल हमीद स्मारक पार्क में और अब दिखाएंगे हम चढ़ करके ऊपर का आरसीएल गन। अब ये गेट लग रहा है बंद है, हम खोल देते हैं। ला आइए, चढ़ जा आराम से। और आपको दिखा दें यही आरसीएल गन थी दोस्तों। आरसीएल गन है, वही जीप है। जब जीप बनाई गई, मनोज सिन्हा जी उस समय हमारे देश के, हमारे यहाँ के सांसद थे, मनोज सिन्हा के समय में बहुत धूमधाम से सजा करके इस आरसीएल जीप को, आरसीएल गन को रंगाई पोताई करके रखी गई थी। लेकिन आज की स्थिति ये है, थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, स्थिति ये है कि ये देख लीजिए, ये सीट है और ये सीट ऐसा है कि इसको तोड़ करके फाड़ करके रख दिया गया। क्यों? कि इसका सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगर सुरक्षा करने वाला कोई होता तो शायद ऐसी इसकी तस्वीर नहीं होती। आपको देख लीजिए, अब बड़े बड़े वादे लोग करते हैं, लेकिन एक छोटी से जो पूरे विश्व में विख्यात है नाम, ये देखिए गाड़ी का सारा व्यवस्था दिया गया, तार वायर सब कुछ है, लेकिन यहाँ के कुछ उचक्कों ने खोल लिया। क्या वादे करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, ले लीजिए। ये है आपका, इस चारों तरफ अगर देखा जाए तो महिंद्रा की वह गाड़ी थी और महिंद्रा की गाड़ी में नंबर तो लगा नहीं, नंबर जरूर। और आपको बता दें जिस तरह से कोशिश की गई थी इसको सजाने की, बड़ी धूमधाम से यहाँ पे भीड़ लगाई गई। और अब स्थिति ये है कि सारे गद्दी को यहाँ के फाड़ दिया गया। अब देख लीजिए, यहाँ के गद्दियों फाड़ दिले बड़ा लोग। का होई, कैसे होई, के तरह इन लोगों के समझावल जाई। अब समझावल बड़ा मुश्किल हो जाला। कबो कबो देसी के साथ विदेशियों बोले में बड़ा मजा आवाला। काहे कि हिंदिया ना समझ आई कोई के, जब इस चीज़वा के बतावे शुरू करी ना तो ना समझी। यही लिए एक के तोड़ देवल गई और एक तोड़ने के बाद खराब कर देवल गई है। देखिए आरसीएल गन है, यही देखिए आरसीएल गन है। और इसी आरसीएल गन के जरिए लोग जो है कि 3 टैंकों को ध्वस्त किया था इन्होंने। और आपको बता दें कि जब 3 टैंकों को ध्वस्त किया था तो इसमें गोले, बड़े बड़े लंबे लंबे गोले भरे जाते हैं। और बताया जाता है कि जब 1965 की लड़ाई लड़ रहे थे वीर अब्दुल हमीद जी, उस समय
इसमें गोला भरते गए और जो दुश्मन का पैटर्न टैंक था उस पैटर्न टैंक पर उन्होंने पैटर्न टैंक पर हमला किया और वो तीनों पैटर्न टैंक ध्वस्त हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि स्मारक बहुत सुंदर सा बन गया, लेकिन इसको सुरक्षा करने के लिए ना तो किसी को रखा गया और ना तो कोई सुरक्षा कर पाता है। बात बड़े बड़े होते हैं, वादे बड़े बड़े होते हैं कि शहीदों के सम्मान में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक ऐसा आर्मी का तैयारी करने वाला युवक कुछ दिनों पहले धरना भी दिया था कि हम यहाँ पे कुछ कर दिखाएं तो कम से कम यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए हम यहाँ पे फुलवारी लगा देंगे। लेकिन नहीं, ये देखिए वीर अब्दुल हमीद शहीद की ये स्तंभ बनाई गई है। और हम इसे थोड़ा सा आपको चढ़ कर दिखाते हैं कि किस तरह से ये, अब देखिए लोगों ने कोशिश किया कि हम इस तरह से दिखाएंगे ताकि लोगों के दिमाग में, दिल में यह बनेगा कि दिलों और दिमाग में यह बनेगा कि यह जो है कि इससे लोगों को सीख मिलेगी कि शहीद जो हुआ है इसी तरह नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि मास्टर अब्दुल हमीद की पलटन 4 ग्रेनेडियर्स पश्चिमी क्षेत्र के खेमकरण सेक्टर में अग्नि मोर्चे पर तैनात थी और 10 सितंबर 1965 की वह काली रात, जिस दिन उन्होंने अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, इसलिए उनको सबसे बड़ा स्तंभ बना दिया गया। लेकिन लोग पूछते हैं कि यूपी में काबा, इंडिया में काबा, तो हमने कहा कि इंडिया में एक चीज़ और है जो गाजीपुर वीरों की धरती है, और वीरों की धरती से नाम कही जाने वाली वीरों की धरती में, वीरों की धरती जिला गाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा, धामुपुर में। तो यह स्थान जो आज बहुत देशों में चर्चे का विषय रहता है, और यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग कैसे कैसे किस तरह से आते हैं, क्या यहाँ पे आप लोगों को सीखने को मिलता है कि नहीं सीखने को मिलता है, हम चर्चा कर ही लेते हैं। क्या भैया, क्या नाम बाटे? हमारा नाम सोनू है। सोनू है। मुस्कुराते हैं तो लगता है जैसे डॉल्फिन पलट गई। अरे वाह वाह, क्या बात है, डॉल्फिन पलट गई। बात ये नहीं है, खुशबू होती है। आप बताइए कि क्या लग रहा है, यहाँ पे कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? हम तो बचपन से यहाँ पे खेलते हैं। बचपन तो है यार, अब कौन बुढ़ापा आ गई तुम्हारा? हाँ, तो बताओ। अच्छा, ये बतावा कि यहाँ का रखवाली वखली के और करे वाला ना बाका यार अरे अरे तू बतावा भैया, तू बता ना। हाँ, वो तो भैया हम। अच्छा भैया सेवा करो ना, तो काहे भागत हो भैया? आदत तरी तो हो के ले ले रिमांड उधर आई ना सिक्योरिटी हो ना, सिक्योरिटी गार्ड बाड़ा ये लिए तो सब ले जात बाड़ा। कौन बात नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग है, सबकी अपनी में सोच है। तो अच्छी बता बाबू कि पढ़ाई वढ़ाई करते हैं आप लोग? ये जो बनाए गए हैं कुछ सीख मिलता है इनसे? सही बताना कि बस ना सीख मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। ये कह रहे ना सीख मिलता है, दुनिया सीखती है, आप कह रहे ना सीख मिलता है, काहे नहीं सीख मिलता? इतना अच्छा बनाना चाहिए उसको, क्या हुआ है? हमने कहा कि जो बनाया गया सीख मिलती है, बहुत ही है पहले, अब मिलती है भी है, सीख मिलता है। क्या सीख? बहुत सीख मिलता है। क्या क्या? अरे इनके देखो, हम लोग के भी दिल में दौड़ने का मन करता है, आर्मी में भर्ती करने का। अरे वाह, बहुत जज्बा है, जुनून है, और जुनून होगा तो जोश होगा, और जोश होगा तब भी ये मेरा देश छोटा भाई जा करके देश की सेवा कर पाएगा, और फिर आर्मी मैन बनेगा, और आने वाले भविष्य में अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। और जिस तरह से बातें की जाती है, अच्छा सही बताओ। अच्छा, ये कौन है? दादाजी तुम्हारे? खास दादाजी है? दादी है। कुछ सीखने को मिलता है इनसे? हाँ, कुछ मिलता है। अगर ये सोचो कि अगर ऐसे व्यक्ति जिनको देख करके पूरा दुनिया सीखती है, तो विचार बनता है कि हम भी आर्मी में जाएं? मन तो करता है आर्मी जाने के लिए, पर उतना कहाँ हम लोग के पास उतना होगा। मन तो करता है, लेकिन मन कैसे करेगा जब आप चाहेंगे तभी ना हो। हैं क्या भैया, मन करता है कि नहीं आपका इच्छा कि हम भी चले आर्मी में जाएं? क्यों नहीं, अच्छा है।
पढ़ाई करते हैं? अच्छा, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 यानी 10 में पढ़ते हैं। इच्छा है कि हम भी आर्मी में जाएं। क्या लगता है आर्मी में जा पाएंगे? हाँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसीलिए कोशिश करते रहे और देश की रक्षा करते करते 1965 में 10 सितंबर के रात हमारे देश के वीर जवान वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। तो फिर से बता दें आपको, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस का नया शो इंडिया में काबा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस का चैनल। शुक्रिया।